मुझे हमेशा ही हॉलीवुड मूवीज देखने का बहुत शौक है और जितनी बार इंडिया हॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया है मैंने दो चीजें नोटिस की है। मैं स्क्रीन पे अभी 3 हॉलीवुड मूवीज के सीन प्ले करूंगा। आप भी देखिए कि आप दो चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं। फर्स्ट सीन है फ्रॉम द मूवी बासमती ब्लू। Train station. The second scene is from the movie Spider-Man. Top it off, I live in the best possible Spider-Man city, Mumbattan. Quick tour. This is where the traffic is, this is where the traffic is, this is also where the traffic is. There's traffic here too, and this is where the British... And the third scene is from the movie A Million Dollar Arm. Yes, sir. Yes, sir. क्या आपने नोटिस किया दो चीजें? आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने नोटिस कर लिया होगा। फर्स्ट इज द आइकॉनिक तबला एंड सितार म्यूजिक दैट इज एसोसिएटेड विद इंडिया, एंड सेकंड इज द इरिटेटिंग हॉन्किंग साउंड इन द बैकग्राउंड। हम इंडियंस इतना ज्यादा हॉन्क करते हैं कि मिलियन डॉलर आर्म में एक डायलॉग है इस पे। Indians love honking, JB. I don't know why. It doesn't help. तो भाई आप कहोगे कि एक हॉर्न ही तो है, मैं ये सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों हॉन्क करते हैं, सेकेंडली इसकी जो कॉस्ट है वो हम सोसाइटी पे क्या पे करते हैं, और थर्ड हम कैसे एज इंडिविजुअल और सोसाइटी एक्शंस ले सकते हैं जिससे हमारी ये जो आदत है वो चली जाए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट इज टू नोटिफाई अदर्स। जब हम सड़क पे जा रहे हैं और हमारी कार किसी और कार के नजदीक आने वाली है तो हम हॉन्क कर देते हैं, या फिर कोई पेडेस्ट्रियन है उनको हमें नोटिफाई करना है कि हम उनके पीछे से आ रहे हैं तो हम हॉन्क करते हैं, या फिर थर्ड सिनारियो जिसमें हम ब्लाइंड टर्न ले रहे हैं उस केस में भी हम हॉन्क कर देते हैं, विच आर ऑल फेयर यूजेस ऑफ हॉर्न। रीजन नंबर 2 इज जनरल हैबिट। हम कई बार देखेंगे कि सड़क खाली है और एक कार जा रही है, फिर भी उसका ओनर हॉन्क करेगा। सामने कोई भी नहीं है, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द स्ट्रीट, और फिर भी वो ओनर हॉर्न करेगा। वो हमारी एक जनरल हैबिट हो गई है। हर कुछ सेकंड्स या मिनट में हमें हॉर्न करने की आदत लग चुकी है। एंड रीजन नंबर 3 इज शेयर इम्पेशंस। हम किसी रेड सिग्नल पे खड़े हैं और सिग्नल ग्रीन होने के 5 सेकंड पहले ही लोग हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, जैसे उनके आगे वाला जो बंदा है वो विजुअली चैलेंज्ड है। या फिर कई बार हम ड्राइव कर रहे हैं और हमारे सामने वाला बंदा अगर स्लो ड्राइव कर रहा है तो हम उस पर भी हॉर्न करने लग जाएंगे, या फिर कोई हमें कट करके चला जाता है तो हम गुस्से से उस पर हॉर्न करने लग जाएंगे। इसमें एक और मैं छोटा सा कैटेगरी ऐड करूंगा कि जब हम अपने सराउंडिंग में लोगों को देख रहे हैं कि वो हॉर्न कर रहे हैं तो हम भी हॉर्न करने लग जाएंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 आर सॉल्वेबल इश्यूज। अगर हम माइंडफुली ड्राइव करते हैं तो हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, बट हम सॉल्यूशन पे जंप करें उससे पहले आई वुड वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हॉर्न बजाने से जो हमारी सोसाइटी पे साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है। आपने कई बार एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स के बारे में सुना है। सुना क्या, हमने तो वो देखा भी है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स नजर में आते हैं। नॉइज पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा कॉस्ट हम सोसाइटी पे करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो नॉइज पॉल्यूशन है जो हॉन्किंग की वजह से क्रिएट होता है उससे हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है। जो हॉर्न का साउंड है उसे एक्यूट साउंड कहा जाता है। इस एक्यूट साउंड के एक्सपोजर के वजह से हमारी लर्निंग एबिलिटी पे इफेक्ट आता है। नॉट जस्ट दैट, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी एलिवेटेड हो जाता है, और उसके साथ साथ हमें हाइपरटेंशन की भी बीमारी हो सकती है। और ये सब चीजें आर प्रीकर्सर टू कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। इस एक्यूट साउंड के एक्सपोजर के वजह से ना सिर्फ हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को प्रॉब्लम है, यानी कि ना सिर्फ फिजियोलॉजिकल हार्म्स है, बट देयर आर साइकोलॉजिकल हार्म्स एज वेल। एक्यूट साउंड के एक्सपोजर की वजह से एंजाइटी इंक्रीज हो सकती है, जो डिप्रेशन पे भी लीड ऑन कर सकती है। आज के ज़माने में हमारी सोसाइटी ऑलरेडी डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रही है, और साउंड इज एन एडेड कर्स टू इट। नॉट जस्ट दैट, जब आप हॉर्न प्रेस कर रहे हो तो आप अपने ही नहीं आजू बाजू के सारे लोगों का स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज कर रहे हो। वो भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आपके हॉर्न की वजह से उनका स्ट्रेस लेवल और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो ओवरऑल इट इज़ डिटीरियोरेटिंग आवर सोसाइटीज हेल्थ। जैसे कि पहले मैंने बताया था, एक्यूट साउंड से हमारी लर्निंग पे भी असर होता है। तो इन अ स्टडी इन न्यूयॉर्क इन 1979 देयर वाज अ स्कूल
जिसका ईस्ट और वेस्ट साइड था। ईस्ट साइड एक ट्रेन मेट्रो लाइन से फेस करता था और वेस्ट साइड पे ऐसा कोई ट्रेन नहीं था। तो हर 4 मिनट में एक ट्रेन पास होती थी फॉर 30 सेकेंड्स, और उन 30 सेकेंड्स में साउंड लेवल यूज टू एलिवेट फ्रॉम 59 डेसिबल टू 89 डेसिबल, जिसकी वजह से टीचर्स को भी चिल्लाना पड़ता था और स्टूडेंट्स को भी फोकस करने में प्रॉब्लम होती थी। 1 साल बाद रिसर्चर्स ने ईस्ट और वेस्ट साइड के स्टूडेंट्स का रीडिंग एबिलिटी कंपेयर किया, तो उन्होंने ये देखा कि ईस्ट साइड के जो बच्चे थे वो ऑन एन एवरेज वेस्ट साइड के बच्चों से 1 साल पीछे थे, यानी कि हर 4 मिनट में होने वाले डिस्टर्बेंस की वजह से उनकी स्टडी का 1 साल पीछे जा रहा था। इमेजिन आपके भी बच्चे कोई स्कूल में होंगे और उनके बाहर भी लोग हॉर्न मार रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका बच्चा भी आज सफर कर रहा होगा। इट इज नॉट जस्ट अस टुडे पेइंग द कॉस्ट फॉर इट, बट इट इज एंटायर जनरेशंस टू कम विच विल पे कॉस्ट फॉर इट। इन अ स्टडी मच क्लोजर टू होम, 4 इंडियन रिसर्चर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि हॉकिंग को एक इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज, इन्फेंट्स, फीटसेस, चिल्ड्रन पे इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। सो एज ए सोसाइटी हमें उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए। बट ये सुन के आप बोल रहे होंगे, आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू दोज साउंड्स, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता हॉन्क से, इट डज नॉट बॉदर मी। बट ऑनेस्टली इफ यू लुक एट इट, हाउ डज योर ईयर वर्क? देयर आर माइक्रो हेयर्स इनसाइड योर ईयर्स विच परसीव द साउंड वेव। तो इट इज अ फिजिकल इंटरैक्शन ऑफ योर बॉडी पार्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जब आप एक्यूट साउंड से एक्सपोज होते हो तो वो जो हेयर है उनका डैमेज होने का चांस है, एंड वंस दोज हेयर्स आर डैमेज्ड यू कैन नॉट रिपेयर देम, दे डू नॉट ग्रो बैक। सो एक बार जब आपने हियरिंग एबिलिटी लॉस कर दी है तो आप वो रीगेन नहीं कर सकते। तो भले आपको लगता हो कि आप इस प्रॉब्लम से यूज्ड टू हो गए हैं, बट कोई भी इसे यूज्ड टू नहीं हो सकता है। Hearing loss is the 3rd most common chronic disease in the world. Exposure to loud noises and some drugs can kill hair cells, preventing signals from traveling from the ear to the brain. And this has been shown in 2007 study done by WHO, जिसमें हमारी listening ability 1 decade पीछे चली गई है। यानी कि पहले के जो लोग थे वो हमसे 10 साल छोटे लोगों की hearing ability से सुन सकते थे। This is simply depressing for the society. So I hope you understand the gravity of the situation. Now, if you understand this part very clearly, let's move on to the next part of the video. What roles can we as society play in reducing this habit? First, as a driver, you should know what habit are you following. हमने जो वो 8 reasons पहले बताए थे, उन 8 reasons में से कौन सा reason आप पे apply होता है वो जानिए। Secondly, be more patient when you're driving. जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो अपने आगे वाले को विजुअली चैलेंज मत अज्यूम करिए, आप पेशेंस से ड्राइव करिए। कोई भी रोड पे रहने के लिए नहीं आया है। एवरीवन वांट्स टू रीच टू देयर डेस्टिनेशन, सो एवरीवन इज इन हरी। सो आप भी पेशेंस से काम लीजिए और सामने वाले को भी पेशेंस से काम लेने दीजिए। थर्ड, यू कैन यूज प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन व्हेन यू आर एट अ सिग्नल। सो जब रेड लाइट होती है तो सिंपली टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। जैसे ही ग्रीन लाइट हो जाती है तुरंत ही हॉर्न बजाना शुरू मत कर दीजिए, सबको ही जाना है, नो वन इज देयर टू स्टे। तो आप पेशेंस से मेडिटेशन करते हुए ड्राइव करिए। पॉइंट नंबर 4, बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर ड्राइवर्स। किसी के यहाँ पर फैमिली इमरजेंसी हो सकती है, किसी के यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है और उसके वजह से शायद उसने आपको कट किया हो। इन दैट केस बी मोर एक्सेप्टिंग एंड एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स। अज्यूम कि उनके यहाँ पर कुछ इमरजेंसी है इसलिए वो रैश ड्राइव कर रहे हैं, एंड फॉरगेट, डू नॉट हॉन्क एट देम। पॉइंट नंबर 5, यूज अपर डिपर व्हेन यू आर ड्राइविंग इन द नाइट। रात में हॉर्न बजाना बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। जब लोग सो रहे होते हैं आपके हॉर्न की वजह से उनकी स्लीप साइकिल खराब हो सकती है, और रिसर्च ये बताती है कि रात में होने वाले एक्यूट नॉइस की वजह से जो आगे बताए हुए इफेक्ट्स थे वो और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाते हैं। सो रात को हॉर्न बजाना बिल्कुल ही अवॉइड करें, स्पेशली आप जब रेसिडेंशियल एरिया से जा रहे हैं तो हॉर्न ना यूज करें और अपर डिपर से सामने वाले को सिग्नल दें। सेकेंडली, इफ यू आर द पैसेंजर इन द कार, आप ड्राइवर को रिमाइंड करा सकते हैं कि वो एक रेसिडेंशियल जोन से चला रहे हैं तो हॉर्न का यूज ना करें। आप उन्हें पेशेंट रहने के लिए भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड, इफ यू आर पेडेस्ट्रियन, इन्वेस्ट इन फोम टिप्स विच गो इनसाइड योर ईयर बट ऑल्सो लेट यू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। वॉट इज इट दैट वी कैन डू एज सोसाइटी? वेल, जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं उनके टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहिए कि अवॉइड यूजिंग हॉर्न एज मच एज पॉसिबल। Try to maneuver your way out of the road as silently as possible. According to me, it is the best sign of a driver who does not use horn while driving. अगर सामने वाला आपके सामने कोई भी सिचुएशन रख देता है
और आप उस सिचुएशन को बिना हॉर्न के यूज किए हुए मनूवर कर लेते हो, देन यू आर द बेस्ट ड्राइवर ऑन द रोड। टीच दिस टू योर स्टूडेंट्स, उनको भी हॉर्न कम से कम यूज करना सिखाए। और कंपनीज को भी ऐसे हॉर्न यूज करने चाहिए विच आर लेस ऑब्स्ट्रक्टिव। आप कम से कम इम्पैक्ट पेडेस्ट्रियन पे हो वैसे हॉर्न्स कार्स में इन्वेस्ट करिए। I also added one more sound effect that's powered by this button. This is designed to be even one notch nicer than the courtesy honk if you want to be super chill and grab the attention of a pedestrian who isn't even in a car. So that's my pitch, to make our roads more pleasant by increasing the vocabulary of the standard car horn. And now you can do it yourself. And last, the cool factor. As a society, we should demotivate people who are using loud silencers. Well, the term silencer is useless when you're having it loud. So, अगर आपका कोई दोस्त नई बुलेट ले रहा है और वो कह रहा है कि उसे लाउड साउंड चाहिए, तो प्लीज आप उसे बताइए कि ऐसा ना करें। So, as promised in the start of this video, in this video, I've tried to explain you the reasons why we honk, the cost that the society pays for our honks, and third, what can we do to reduce this habit. Would you believe me if I tell you there's a city in India where no one honks? आइजॉल, जो मिजोरम का कैपिटल है, वहाँ पर कोई भी ड्राइवर किसी और ड्राइवर को हॉन्क नहीं करता है। सब लोग यहाँ पर ड्राइविंग रूल्स फॉलो करते हैं। लेन ड्राइविंग इज स्ट्रिक्टली फॉलोड हियर। अगर आपने ये वीडियो में से कुछ भी नहीं सीखा है, तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू डू दिस वन लिटिल एक्टिविटी। आप अपनी बाइक, एक्टिवा, कार, किसी के भी हॉर्न जो बटन होता है उस पर जाके एक टेप लगा दीजिए, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रैफिक में हो तो वो आपके लिए एक मेंटल सिग्नल हो, जिससे आपको पता चले कि आपको माइंडफुल रहना है जब आप हॉन्क बजा रहे हो। नाउ ऑल दैट यू आर लेफ्ट टू डू इज शेयर दिस वीडियो विद दोज हॉन्कर्स इन योर ग्रुप हु यू नो आर इंसेसेंट हॉन्कर। आप ये वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने ग्रुप में भी जो हॉन्कर्स है उनको बता सके कि उनकी हॉर्न की वजह से हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होता है। इट इज़ अ सीरियस इशू and I would like to know your thoughts in the comment section below. Also, do mention which is the most irritating car horn you've heard. मेरे लिए it is Hyundai Venue. I would like to know which is the most irritating car horn for you. Thank you.